बहुत बहुत स्वागत है जी आपके इस चैनल के ऊपर। तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंट्रोडक्शंस वगैरह। तो सबसे पहले एसिड पढ़ते हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या होता है? एन एसिड मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर एच प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा H प्लस आयन जो है एक्वस सोल्यूशन में रिलीज कर दे। एक्वा सोल्यूशन मतलब होता है कि बेटा पानी में मिक्स करना है ना, सोल्यूशन बनाया होता है पानी के साथ। तो दीज आयन एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन्स। तो ये आयन किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव। तो मैनी ऑफ फूड आइटम्स कंटेन एसिड। काफ़ी सारी जो है फूड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनमें एसिड जो है प्रेजेंट होता है। जैसे कि सिट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि बेटा लेमन है, ऑरेंज है, रो मैंगोज है। ठीक है, स्टिंग ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है? स्टिंग में। ठीक है, स्टिंग ऑफ एंट्स में, बीज वगैरह में भी होता है। तो अगर जर्नल में देखा जो एसिड है वो प्रेजेंट होता है प्लांट में और एनिमल सेल में, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। तो अनदर क्लास ऑफ एसिड नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स। तो कुछ अदर क्लास भी एसिड की जो कि ऑब्टेन होती है कहाँ से? इनऑर्गेनिक एसिड जिसे हम बोल देते हैं वो रॉक और मिनरल से मिलता है। तो न्यू फैमिलियर नेम्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो कुछ जो एसिड है जैसे कि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड वगैरह होता है। तो लिस्ट ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला यूजेस इन गिवन। तो कुछ जो बेटा कॉमन एसिड्स वगैरह हैं वो टेबल कुछ इस तरीके से है। जैसे कि बेटा कार्बोनिक एसिड है, इसे हम मिनरल एसिड जो टाइप होता है इसका केमिकल फॉर्मूला H2CO3 होता है। तो वेयर फाउंड और यूज्ड, तो कहाँ से ये मिलता है? इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड लैंड्स फीस वगैरह में मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक ये मिनरल एसिड होता है ये भी। ठीक है, HCl फॉर्मूला होता है। तो कहाँ होता है? स्टमक एज गैस्ट्रिक यूज्ड इन क्लीनिंग मेटल सरफेस एंड इन टैनिंग इंडस्ट्रीज। स्टमक में प्रेजेंट होता है एज गैस्ट्रिक यूज, और उसके बाद ये क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है मेटल सरफेस को। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, मिनरल एसिड होता है, ये भी फॉर्मूला HNO3 है। ये यूज होता है बेटा मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सप्लोसिव जैसे कि TNT है और फर्टिलाइजर वगैरह है। ठीक है, और अमोनिया नाइट्रेट जैसे बोल देते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, मिनरल एसिड है, तो ये H2SO4 फॉर्मूला होता है, यूज ये कार बैटरीज वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह, डिटर्जेंट हो गया, डाइज है, एक्सप्लोसिव जो है उन्हें भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे जो है H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये भी मिनरल एसिड होता है, तो H3PO4 फॉर्मूला होता है। ये एंट रस्ट पेंट में जो है यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइजर में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बेटा फॉर्मिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, फॉर्मूला इसका होता है HCOOH CH2O2। ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा? एंट्स के स्टिंग में पाया जाता है और नेटल एंड बीज में। तो यूज़ होता है जो टैनिंग, लेदर को टैनिंग वगैरह करने में यूज़ होता है, मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है एसिडिक एसिड, इसका ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये वाला फॉर्मूला इसका होता है CH3COOH यानी कि C2H4O2। ठीक है जी, तो फाउंड इन विनेगर, विनेगर में जो है फाउंड होता है, तो यूज़ किया जाता है एक सोलवेंट की तरह मैन्युफैक्चर डाइज और परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद है बेटा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, CH3CHOH फॉर्मूला होता है इसका, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरिंग ऑफ मिल्क एंड इन कर्ड, मिल्क को स्टोर करने में यूज़ होता है और कर्ड में यूज़ होता है जी। ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, फॉर्मूला C6H5COH होता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव की तौर पर जो है काम आता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये भी C6H8O7 होता है। ये प्रेजेंट होता है ज़्यादातर लेमन्स में। ठीक है, ऑरेंजेस हो गया बेटा और सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें। उसके बाद है बेटा टार्टेरिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, फॉर्मूला C4H6O6 होता है।
ये टरमाइन में वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड होता है ये भी, तो फॉर्मूला C2H2O4 होता है, ये टमाटोज वगैरह में पाया जाता है। ये कुछ हमारे पास बेटा एसिड है। उसके बाद अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, अ बेस मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक्वा सोल्यूशन में एक या एक से ज़्यादा OH नेगेटिव आयन को रिलीज करे वो बेस होता है। जो H+ आयन को रिलीज करे एक्वा सोल्यूशन में वो होता है एसिड। याद रखो। तो कुछ बेस है बेटा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉस्टिक सोडा होता है, इसका केमिकल नेम फॉर्मूला NaOH होता है। ये यूज़ कहाँ पर होता है बेटा, सोप मैन्युफैक्चर बनाने में यूज़ होता है, ये पेट्रोलियम में यूज़ होता है, पेपर वगैरह इंडस्ट्रीज है वहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक कॉस्टिक पोटाश होता है, KOH फॉर्मूला होता है। ये बेटा यहाँ पर यूज़ कहाँ पर होता है, एल्केलाइन स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है, सोप वगैरह बनाने में यूज़ होता है, और CO2 गैस को एब्जॉर्बिंग करने में यूज़ होता है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में यूज़ होता है, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, वाइट वॉश की तरह भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो कमर्शियल नेम होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। तो एंट एसिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, तो एंट एसिड के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूला जो होता है बेटा इसका AlOH3 होता है, फॉर्मिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूला NH4OH होता है इसका। तो ये ग्रीस वगैरह स्टेन फ्रॉम क्लोथ, तो ये बेटा ग्रीस वगैरह को जो है हटाने में यूज़ होता है क्लोथ वगैरह में से, ठीक है, और विंडो पेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, विंडो पेंस वगैरह होते हैं, साफ़ करने के लिए यूज़ इसे किया जाता है, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं जैसे कि NaOH है, KOH है, इन्हें हम एल्केलाइस भी बोल देते हैं।